दोस्तों, वीडियो में हम आपको हनुमान चालीसा के प्रत्येक दोहे और चौपाई का सरल, विस्तृत और गहन अर्थ समझाने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जो न केवल भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान करता है, बल्कि इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार भी छिपा है। इस वीडियो में हम श्लोकों की व्याख्या के साथ साथ उनकी पौराणिक कहानियों, धार्मिक महत्व और दैनिक जीवन में उनके प्रभावों को भी विस्तार से समझाएंगे। आप जानेंगे कि कैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेकर पवन तनय संकट हरण तक हर शब्द में अपार शक्ति और आशीर्वाद निहित है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इसके चमत्कारों में विश्वास रखते हैं या फिर सिर्फ इसकी गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देगा। चलिए मिलकर हनुमान जी की भक्ति में डूबते हैं और उनके अमिट उपदेशों को समझकर अपने जीवन को सुख शांति से भरते हैं। अगर आप भगवान हनुमान की महिमा और हनुमान चालीसा के गूढ़ अर्थों को गहराई से समझना चाहते हैं, तो भक्ति की शक्ति चैनल पर हमारा वीडियो जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर चौपाई का अर्थ आपको आध्यात्मिक ज्ञान से भर देगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी प्रेरणादायक भक्ति से भरपूर वीडियो मिलते रहें। जय हनुमान। यहाँ पूरी हनुमान चालीसा और उसका सरल अर्थ प्रस्तुत है। दोहा 1। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेश विकार। अर्थ: मैं गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करता हूँ। फिर श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं अपने आप को बुद्धिहीन समझकर आपका स्मरण करता हूँ। मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए तथा मेरे दुखों और दोषों को दूर कीजिए। चौपाइया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। आपकी महिमा तीनों लोकों में उजागर है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप श्री राम के दूत और अतुलनीय बल के भंडार हैं। आप अंजनी माता और पवन देव के सुपुत्र हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप महावीर, पराक्रमी और वज्र के समान शक्तिशाली हैं। आप बुरी बुद्धि को नष्ट करते हैं और अच्छी बुद्धि के साथी हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग सोने के समान है और आप सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। आपके कानों में कुंडल और घुंघराले बाल हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा, झंडा शोभित है। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। आप शिवजी के अवतार और केसरी नंदन हैं। आपकी महिमा और पराक्रम का संसार में वंदन होता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप श्री राम के कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम के चरित्र को सुनने में आनंद लेते हैं।
श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने सूक्ष्म रूप धारण करके सीता माता को दर्शन दिए और विशाल रूप लेकर लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम के कार्यों को सफल बनाया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उरलाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया, जिससे श्री राम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि आप मेरे लिए भरत के समान प्रिय हैं। सहस बदन तुम्हारो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। हजारों मुख वाले शेषनाग भी आपका यश गाते हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले से लगाया। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। संकादिक ऋषि, ब्रह्मा, मुनिवर, नारद, सरस्वती और शेषनाग भी आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। यमराज, कुबेर, दिशाओं के रक्षक और श्रेष्ठ कवि भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिला राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव की सहायता की, जिससे श्री राम ने उन्हें उनके राज्य का पद पुनः दिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके दिए हुए मंत्र को विभीषण ने माना और वे लंका के राजा बने, यह सब संसार जानता है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू। सूर्य हजारों योजन दूरी की प्राचीन माप पर स्थित है, लेकिन आपने उसे मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। श्री राम की अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपके लिए यह साधारण बात थी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार के सभी कठिन कार्य आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी आज्ञा के बिना वहां प्रवेश नहीं हो सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आता है, उसे सभी सुख मिलते हैं। आप उसके रक्षक हैं, उसे किसी का भय नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आप अपने पराक्रम को स्वयं ही नियंत्रित करते हैं। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब आपके महावीर नाम का जाप किया जाता है, तब भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आ सकती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान के नाम का निरंतर जाप करने से रोग और सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन वचन और कर्म से आपका ध्यान करता है, उसे संकटों से हनुमान जी बचाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा राम के सभी कार्यों को आपने सफल बनाया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी अपने मन की इच्छा लेकर आपके पास आता है, उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा,
है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका पराक्रम चारों युगों में प्रसिद्ध है और आपकी कीर्ति से संसार आलोकित है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रक्षक और असुरों के संहारक हैं। श्री राम के आप अत्यंत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता सीता ने आपको आशीर्वाद दिया कि आप आठों सिद्धियों और 9 निधियों धन संपत्ति के दाता हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम नाम का अमृत है, जिससे आप सदैव श्री राम के सेवक बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन करने से श्री राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अंतिम समय में श्री राम के धाम को प्राप्त होता है और अगले जन्म में भगवान के भक्त के रूप में जन्म मिलता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अन्य देवताओं का ध्यान न करते हुए केवल हनुमान जी की उपासना करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो बलवीर हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट और पीड़ा समाप्त हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, कृपया गुरु के समान मुझ पर कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महा सुख होई। जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, उसे सभी बंधनों से मुक्ति और महान सुख की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इस बात के साक्षी स्वयं शिव जी हैं। दोहा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थ, हे पवन पुत्र, आप संकटों को हरने वाले और मंगलमय रूपधारी हैं। आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के साथ मेरे हृदय में निवास करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हनुमान चालीसा का यह विस्तृत व्याख्यान आपके मन को शांति, ज्ञान और भक्ति से भर गया होगा। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके सभी संकट दूर हों और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी हनुमान जी की महिमा को जान सकें। चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही भक्ति रस में डूबे अद्भुत वीडियो मिलते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान। जो भी भक्त आपका नाम लेकर इस वीडियो को देखे, उस पर आपकी अपार कृपा बरसे। उनके जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर हों और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। हे पवन सुत, उनकी बुद्धि को उजाला दें, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उन्हें हर संकट से मुक्त करें। आपकी भक्ति से उनका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर जाए। जय हनुमान, जय श्री राम,